सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डेंजर डायनामाइट। क्या हाल है भाई सभी लोगों के। आज का टॉपिक रहने वाला है कि भाई पोको X6 Pro जो 2024 का डिवाइस है, जो 2024 में लॉन्च हुआ था, क्या वो अभी भी बढ़िया डिवाइस है, एक तगड़ा डिवाइस है, और क्या हम इसे बोल सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस था ये। भाई इसका आंसर तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि हाँ भाई, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस था ये इन 2024 टू 2025 बिग। पर अभी के टाइम पे इन 2026 इसका प्रोसेसर आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि अब डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर पुराना हो गया, और जो अब के X7 Pro और X8 Pro आए हैं, 8 Pro X8 Pro, उन सब में भाई नए नए प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं। और अभी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी अब ये लैग करने लग गया है भाई डिवाइस। और पहले ये ऐसी इश्यूज मेरे को फेस नहीं होते थे। हाँ, अगर मैं इरेंगल की फाइट्स ले रहा हूँ, इरेंगल की अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, वहां मैं रिकॉर्डिंग करके अगर गेम खेलूं, तो भाई साहब डिवाइस बहुत तगड़ा वाला लैग करता है। ये बात तो फैक्ट है। अभी भी भाई पबजी मोबाइल में और बीजीएमआई में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ग्राफिक्स में, तुम लोग को भी पता है, क्योंकि बीजीएमआई 90 एफपीएस अभी भी सपोर्ट कर रहा है, बट पबजी मोबाइल में भाई 120 एफपीएस देखने को मिल चुका है भाई पोको X6 Pro के अंदर। एक्सट्रीम पे जाके अगर आप देखो एक्स सेटिंग्स उसकी, तो भाई या उसमें अभी भी अल्ट्रा ही है पोको X6 Pro में, बट X8 Pro X7 Pro उसमें भाई एक्सट्रीम मिल चुका है, अल्ट्रा एक्सट्रीम। सो या वहां पर सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं पबजी मोबाइल के अंदर, बट यहाँ बीजीएमआई के अंदर अभी भी भाई वही हमारा 90 एफपीएस पुराना वाला अभी भी स्टक हो रखा है। मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर जो भी पोको X6 Pro यूज कर रहा है, अपने भाई साहब जो भी आप लोग इशू फेस कर रहे हो, अपने कमेंट में एक बार बता देना यार मुझे कि क्या क्या इशू फेस कर रहे हो। मैं लिटरली इस फोन से भाई बोलो कि परेशान भी हो चुका हूँ गेम को रिलेटेड। नॉर्मल टास्क को अगर हम देखा जाए, तो या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, नॉर्मल कॉल्स वगैरह वगैरह जो भी अदर ऐप्स है, अगर मैं यूज करने पे जाऊं, तो सारे ऐप्स बढ़िया तरीके से यूज होते हैं। बट अगर बात करें हम गेमिंग कंटेंट रिलेटेड, तो भाई यहाँ पर ये प्रोसेसर और ये डिवाइस अब लैग करना स्टार्ट कर चुका है भाई। जेन्युइन बात है। X7 Pro और X8 Pro में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने अभी रिसेंटली X8 Pro खरीदा है, एंड वो कह रहा है कि हाँ भाई अभी तो बढ़िया चल रहा है। बट भाई सिर्फ ये बढ़िया चलता है एक साल तक, क्योंकि मेरा भी पोको X6 Pro सिर्फ एक साल तक ही बहुत बढ़िया चला। मैंने इसको 2024 में अगस्त में खरीदा था, जब मेरा बर्थडे था, और अभी आज 2026 में है, और अभी तक इस डिवाइस ने मेरे को बीच बीच में बहुत बार जेन्युइनली सही बताऊं तो डिसअपॉइंट किया है। गेमिंग को रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन को रिलेटेड, लाइव स्ट्रीम को अगर मैं लाइव स्ट्रीम करने जाऊं तभी भी, और भाई साहब बाकी चीजों में भी। तो भाई हाँ, करा तो है इसने डिसअपॉइंट मुझे। इसका प्रोसेसर नो डाउट उस टाइम पे बहुत तगड़ा था, और अभी भी बहुत तगड़ा है, बट अगर आप अच्छी खासी फाइट्स लेने जाओ, और अभी जो 4.6 अपडेट आया है, और आई थिंक सो 4 पॉइंट, मैं इस पे गलत भी हो सकता हूँ, 4.5 या 4.4 आ रखा हो। सो या उस पे मेरे को थोड़ा सा करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ तो अभी के टाइम पे जो अपडेट आ रखा है बीजीएमआई और पबजी मोबाइल के अंदर, तो जो हमें थोड़ी दिनों के अंदर एक नया अपडेट भी देखने को मिल रहा है, बट इस अपडेट के अंदर और पिछले अपडेट के अंदर भाई जमीन आसमान का फर्क था। इस अपडेट में भी लैग देखने को मिले, पिछले अपडेट में भी लैग देखने को मिले, अगले अपडेट की मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि अगले अपडेट में क्या ये लैग करेगा डिवाइस, और जैसे अभी कर रहा है उससे ज्यादा करेगा कि उससे कम करेगा, और क्या हमें 120 एफपीएस सपोर्ट मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं कि टीडीएम की परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने अभी गेम खेल ही रहा हूं और रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो भाई साहब या लैग तो करता है डिवाइस। टीडीएम खेलते टाइम अगर आप खेल रहे हो, तो भाई अगर फोन हीट हुआ, तो भाई टीडीएम में भी आपको फ्रेम ड्रॉप्स मिल देखने को मिल सकते हैं भाई, सीधी सीधी जेन्युइन बात है। गेमिंग फोन्स अगर हैं, तो उनके अंदर भाई वेपर चेम्बर्स देखने को मिल जाते हैं, जो भाई फोन को एकदम कूल करके रखते हैं। एकदम नहीं कहूंगा तो भाई साहब, अगर हीट हो रहा है तो उसे ज्यादा हीट होने नहीं देते हैं। बट पोको X6 Pro की अगर बात करूं भाई, ये डिवाइस 1 घंटे की परफॉर्मेंस में ना, 1 घंटे की गेमिंग में ये बहुत गंदा लैग करता है। यहाँ तक कि अगर आप फोन चार्ज में भी लगा के रखते हो, तो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना ये फोन हीट हो जाता है, बट अगर आप चार्ज में लगा के अगर गेम खेल रहे हो, भाई ये फोन फटने को हो रहा होता है, इसके ऊपर आप ऑमलेट भी बॉईल कर सकते हो, इतना गर्म हो रहा होता है ये फोन। मेरे को खुद
सामने या तो एसी या तो कूलर में बैठना पड़ता है गेम खेलते टाइम, अगर मैं नॉर्मल गेमिंग कर रहा हूँ तो। और अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो पक्का बैठना ही पड़ता है, क्योंकि ये फ़ोन लिटरली हीट हो जाता है। मुझे X7 और X8 प्रो का कोई आइडिया नहीं है कि उनके अंदर क्या है, बट मैं अभी फ़िलहाल X6 प्रो की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो रियली कि भाई ये ऐसा क्यों है इसके अंदर, या फिर ये आउटडेटेड हो चुका है डिवाइस जिसकी वज़ह से इतना हीट हो रहा है। बट स्टार्टिंग के टाइम पर भाई और अभी भी मैं हीटिंग इफ़ेक्ट्स तो इसके अंदर देखने को मुझे मिल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट या ये डिवाइस हीट भी बहुत करता है और उसके साथ लैग भी बहुत करता है। फ्रेम ड्रॉप्स तो देखने को एकदम भयानक मिलते हैं अगर ये हीट हुआ तो फ़ोन। अब बात करी जाए अगर ये 40-45 डिग्रीज तक हीट हुआ तो आपको भाई 90 एफपीएस का क्या 30 एफपीएस या 60 एफपीएस देखने को ही मिलेंगे इस फोन में। इरेंगल्स पे जंप करते टाइम एयर ड्रॉप पे बहुत गंदे लैग्स देता है ये। लिविक के अंदर अगर आप गेम खेल रहे हो तो भाई साहब चल जाएगा, नहीं तो इरेंगल के अंदर 1v4 क्लच निकालने के में ये फोन तो भाई अब नहीं टिकने वाला, क्योंकि बहुत गंदा आजकल लैग करता है। ये बात जेन्युइन है। अगर किसी का फ़ोन X6 Pro जिसके पास है और उसका अभी भी सही चल रहा है, तो भाई प्लीज़ कमेंट में बता दो यार एक बार। मैं उनसे खुद पर्सनली डीएम में इंस्टाग्राम पे जाके पूछूँगा कि भाई तुमने क्या किया ऐसा कि तुम्हारा बढ़िया चल रहा है? क्योंकि मैंने अपने फ़ोन की भाई इतनी ज़्यादा धज्जियाँ भी नहीं उड़ा रखी है। अभी तक मेरे फ़ोन में 108 या 9 जीबी अभी तक खाली पड़ा है और मैंने सिर्फ़ बीजीएमआई, पबजी मोबाइल, माइनक्राफ्ट और यही 3-4 गेम्स गेम्स जो है अभी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। इसके ज़्यादा मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी ज़्यादा भरी पड़ी नहीं है। ज़्यादा मैं इसको एकदम ही यूज़ भी नहीं करता घिस के। और रही बात पढ़ाई-वढ़ाई की तो इसकी वज़ह से मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाता। गेम खेलने टाइम अगर मैं बताऊँ तो भाई मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटा मैं पूरे दिन भर में गेम खेलता हूँ, अगर खेलता भी हूँ तो। और घिस के अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली गेम खेल रहा हूँ तो 1.5 घंटे से ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, और भाई ये 20-25 मिनट में ही बहुत गंदा हीट मार जाता है, अगर मैंने इसके सामने कुछ ठंडा करने के लिए एसी या फिर कूलर नहीं है तो भाई। इसके लिए एक भाई कूलर चाहिए, एयर कूलर तो चाहिए, जो गेमिंग का एयर कूलर होता है। सो भाई जल्दी से जल्दी जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी और जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है, भाई प्लीज मुझे एक बार कमेंट में ना ये बता देना कि यार क्या चल रहा है, मतलब कि तुम्हारा स्टेटस क्या है X6 Pro खरीदने के बाद, और क्या तुमको अभी भी जरूरत पड़ रही है गेमिंग को रिलेटेड X8 Pro या X7 Pro पे शिफ्ट करने की, क्योंकि मुझे अब सीरियसली पड़ रही है। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।